तो आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ लेक्चर नंबर 3। आज हम एड्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। 2 सिलेबस में दिए गए हैं बीमारी के नाम, एड्स है, कैंसर है। बहुत इम्पॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपका इसमें आता है। ठीक है, एड्स जो है एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। अपनी भाषा में अगर हम बात करते हैं कि जब ये बीमारी होती है तो इम्यूनिटी डिसऑर्डर हो जाता है। ठीक है, अगर आपकी बीमारी ये हो गई है तो क्या होता है, जल्दी ठीक नहीं हो पाती है। समझ रहे हैं? इसका मतलब क्या होता है, डिफिशियंसी इम्यून सिस्टम एक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ इंडिविजुअल। इट इज़ ए नॉन कॉन्जेनल डिजीज़। ठीक है, सिंड्रोम मीन ए ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। ठीक है, सिम्टम्स का मतलब यानी कि लक्षण। ठीक है, एड्स को सबसे पहले 1981 में बताया गया था। ठीक है, और फिर बहुत सी जो है रिपोर्ट आई, उसके बाद से 25 मिलियन लोग मर गए। एड्स से हर साल बहुत से लोग की जान जाती है। इसका मतलब क्या होता है कि ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है। ठीक है, जो वायरस का एक ग्रुप है, मेंबर है, इसी को हम रेट्रोवायरस भी कहेंगे। ठीक है, अब इसमें वर्क फंक्शन क्या होता है ये हमें बस समझना है। समझ रहे हैं? इसमें क्या होता है, इनक्लोज जीनोम ट्रांसमिशन ऑफ HIV इन्फेक्शन जनरली अकर सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से होता है, ट्रांसफ्यूज़न ऑफ कॉन्टेमिनेटेड ब्लड्स की वजह से होता है, इन्फेक्टेड निडल की वजह से होता है। ठीक है, या ड्रग्स एब्यूज़र होता है उसके वजह से होता है, या इन्फेक्टेड मदर के प्लासेंटा में होता है। 4 पॉइंट आपको मेंशन करने हैं। ठीक है, जैसे मान ले कि आप किसी डॉक्टर के पास कोई बंदा जाता है, ए बंदा जाता है किसी डॉक्टर के पास, वो डॉक्टर उठा के, तो क्या होता है कि यही निडल में दूसरा बंदा आ जाता है। ठीक है, जो दूसरे निडल को इस्तेमाल करता है, यानी कि इस्तेमाल की हुई निडल में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ब्लड का ट्रांसफ्यूज़न जहाँ पर हुआ इन्फेक्टेड ब्लड से, तुरंत आपको एड्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझनी है। गॉट इट? दूसरे पॉइंट में आपको ये बताया गया है, रेट्रोवायरस है होता है बेटा, ये वायरल प्रोटीन कोट बना देगा। ठीक है, वायरल इन्फेक्ट नॉर्मल सेल को इन्फेक्ट करेगा। फिर वायरल RNA इंट्रोड्यूस हो जाएगा सेल में। ठीक है, ये सेल में इंट्रोड्यूस हो गया। ठीक है, वायरल DNA इज प्रोड्यूस बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। फिर क्या होगा, ये होस्ट जीनोम को में क्या हो जाएगा, इनकॉर्पोरेट करेगा, यानी कि जो जीनोम होता है उसमें ये भी इंसर्ट हो जाएगा। फिर अब आगे क्या होगा, न्यू वायरल RNA प्रोड्यूस हो जाएगा, किससे, इन्फेक्टेड सेल से। नए वायरस इन्फेक्टेड सेल से प्रोड्यूस होने लगेंगे। ठीक है, तो यही सब चीज़ें इन्होंने दिखाया है। ठीक है, अब ये क्या है, एक नया वायरस आ गया। ठीक, ये चीज़ होती है, रेप्लिकेशन होता है रेट्रोवायरस का, यानी कि एक गया 10 निकले। ठीक है, सेक्सुअल पार्टनर के साथ भी होता है। जैसे मान ली कि एक ऐसा बंदा है जिसके एड्स है। ठीक है, उसके आपने कर लिया है, ठीक है, एक्स, तो वहाँ भी प्रॉब्लम हो सकती है। इतना समझ में आ गया? तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको याद करना है। इन्फेक्टेड मदर के साथ भी हो सकता है HIV। ठीक है, तो HIV पॉजिटिव के जितने भी लोग हैं, अगर आप उनसे अटैच होते हो तो वहाँ आपको भी चांसेस है। निडल अगर आपने गंदी संदी इस्तेमाल कर लिया, वहाँ पर भी आपको चांसेस है। तो ये सब चीज़ें याद रखना है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट HIV नोट्स इज़ नॉट स्प्रेड बाई टच और फिजिकल कॉन्टैक्ट। ठीक है, अब इन्होंने ये भी बताया कि भैया HIV एड्स सेक्सुअल इंटरकोर्स के ही दौरान होता है, ये नहीं कि आपने छू लिया तो एड्स हो गया, ऐसा नहीं है। तो ये भी थोड़ा से आपको इसमें से भी निकलना पड़ेगा। HIV इन्फेक्टेड पर्सन आर नॉट आइसोलेटेड फ्रॉम द फैमिली एंड सोसाइटी। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो है आइसोलेट कर दो, उसको बंद करे हो कमरे में, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, पीरियड्स जो है वेरी करते रहते हैं। अब इसमें होता क्या है बेटा, आफ्टर गेटिंग इन द बॉडी ऑफ द पर्सन वायरस इनटू माइक्रोफॉज वेयर द RNA जीनोम ऑफ द वायरस रिप्लिकेट टू फॉर्म वायरल DNA विद द हेल्प ऑफ एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये पॉइंट आपको लिखना ही लिखना, ये नहीं लिख के आया तो समझो छोड़ के चले आए सब कुछ। ठीक है, RNA जीनोम जो होता है वायरस का रिप्लिकेट करता है टू फॉर्म वायरल DNA विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की वजह से ये फिर से डेवलप कर लेगा।
दिस वायरल डीएनए जो होता है इनकॉर्पोरेट होता है होस्ट सेल डीएनए के साथ। ठीक है, अब इसने क्या कर दिया, एक जो डीएनए है वो किसके साथ अटैच हो गया है, सेल के डीएनए के साथ। ये वाला वायरल डीएनए है, ये वाला डीएनए के साथ अटैच होगा और जितने भी सेल्स होंगे उनको डिस्टर्ब करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। साइमल्टेनियसली HIV इंटर इनटू हेल्पर टी लेम्फोसाइट्स। टी लेम्फोसाइट यानी TH रिप्लिकेट करता है, प्रोड्यूस करता है प्रोजेनी वायरस। ठीक है, अब यहाँ से वायरस बढ़ते रहते हैं, इसके प्रोजेनी वायरस ब्लड अटैक अदर टी लेम्फोसाइट्स। दिस रिपीटेड प्रोग्रेसिव डिक्रीज द नंबर ऑफ हेल्पर टी लेम्फोसाइट इन द बॉडी ऑफ इन्फेक्टेड। ठीक है, यानी कि टी लेम्फोसाइट पे जो है अटैक करेंगे। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। टी लेम्फोसाइट थोड़ा सा हमें सपोर्ट करता है, इम्यूनिटी को प्रिवेंट करता है। अब जब ये ख़तरे में आ जाएगा टी लेम्फोसाइट्स तो वहाँ पर प्रॉब्लम होने लगेगी। ठीक है, फीवर आने लगेगा, डायरिया आने लगेगा। ठीक है, ड्यू टू डिक्रीज द नंबर ऑफ हेल्पर टी लेम्फोसाइट द पर्सन सफ़र फ्रॉम द इन्फेक्शन कुड हैव बीन अदरवाइज ओवरकम सच बैक्टीरिया स्पेशली माइकोबैक्टीरियम वायरस फंगस पैरासाइट। ठीक है, तो आपको बस इतना याद रखना है, कुछ भी अगर आप एड्स में भूल जाओ तो टी लेम्फोसाइट्स के ऊपर ही अटैक करता है। RNA से DNA बनाएगा, मेन DNA के साथ अटैच होगा, मेन DNA के साथ अटैच होने के बाद ये टी लेम्फोसाइट्स के सेल के ऊपर अटैक करेगा। टी लेम्फोसाइट क्या होता है, ये प्रोटेक्शन करता है हमारी बॉडी पे। अगर इसके ऊपर अगर आँच आ गई तो वहाँ पर प्रॉब्लम आने लगेगी। फिर जैसे इसके ऊपर अटैक हुआ तुरंत जो है आपके बुखार, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम स्टार्ट होने लगेगा। ठीक है, कुछ और बैक्टीरिया भी उसमें काम करने लगेंगे। पेशेंट बिकम इम्यूनी डिफिशिएंट दैट अनेबल टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ अगेंस्ट द इन्फेक्शन। अब फिर जो और बैक्टीरिया वो भी काम करने लगेंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। अब जो टेस्ट होता है उसका को हम क्या एलिसा टेस्ट बोलते हैं। एलिसा का मतलब क्या होता है, ठीक है, एंजाइम लिंक एमिनो सॉर्बेंट एसे। ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, और डेथ हो जाती है बाद में। जब बीमार रहेगा तो ऑब्वियसली भैया ऊपर तो जाना ही पड़ेगा। प्रिवेंशन ऑफ हेड। एड्स का कोई प्रिवेंशन नहीं, कोई केयर नहीं है। ठीक है, बस आपको जो रूल्स रेगुलेशन दिए हैं यू शुड बी फॉलो। इन्फेक्शन आर मोर ऑन ऑफन स्प्रेड ड्यू टू कॉन्शियस बिहेवियर ऑफ द पैटर्न समथिंग दैट हैपन इनएडवर्टेंटली नमोनिया टाइफाइड। ऑफ कोर्स इन्फेक्शन ऑफ द ब्लड ट्रांसफ्यूजन न्यूबॉर्न मदर में भी टेक प्लेस ड्यू टू पुअर मॉनिटरिंग। ठीक है, यहाँ से भी आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है, थोड़ा सा यहाँ देख लीजिएगा। ठीक है, इन आवर कंट्री नेशनल एड्स कंट्रोल एजेंसी नैको। अब पूछा जा सकता है कि भैया नैको क्या है। अदर नॉन गवर्नमेंटल एक्टिविटी डूइंग एजुकेट पर्सन। ठीक है, बहुत सी एड्स अवेयरनेस एजेंसीज़ हैं जिन्होंने इस जो है अवेयरनेस फैलाया है बहुत सा। ठीक है, अब इसमें इन्होंने ये बताया कि मेकिंग ब्लड बैंक से जो सेफ ब्लड लेते हो जो HIV वाला ना हो। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना। सिरिंज का इस्तेमाल ठीक है बहुत सेफ करना चाहिए। ठीक है, सेफ सेक्स करना चाहिए, रेगुलर चेकअप करना चाहिए। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इन्फेक्शन ऑफ HIV हैव ए समथिंग शुड नॉट बी हिडन। कुछ हिडन नहीं होना चाहिए। इन्फेक्शन में भी स्प्रेड टू मेनी पीपल। ये जो है बहुत से लोगों में और फैल सकता है, तो आपको इस वजह से थोड़ा से ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। बस इतना आप कर लेंगे तो सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा कैंसर है। ठीक है, कैंसर मोर ड्रेडेड डिजीज़ ऑफ ह्यूमन बीइंग, मेजर कॉज ऑफ डेथ ऑल ओवर वर्ल्ड। मिलियन ऑफ पीपल जो है यहाँ कैंसर की वजह से डेथ हो जाती है। कैंसर जो है लार्ज नंबर ऑफ डाई एनुअली। ठीक है, अब इसमें जो मैकेनिज्म होती है वो हम बताएंगे। हमारी बॉडी जो है अलग अलग सेल ग्रोथ होती है, उनका डिफ्रेंशिएशन होता है। कैंसर सेल इट ब्रेक डाउन दिस रेगुलर मैकेनिज्म। नॉर्मल सेल शो दैट द प्रॉपरली कॉन्टैक्ट इनहेबिटेंट बाई वर्चू बाई कॉन्टैक्ट एंड अदर इनहेबिटेंट अनग्रोथ सेल। ठीक है, कभी कभी वो होता है कि अनकंट्रोल ग्रोथ सेल जो होती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। कैंसर के जो सेल्स होते हैं वो अपेयर होते हैं हैव ए दिस लॉस्ट प्रॉपर्टी एज ए रिजल्ट कैंसर सेल जस्ट कंटिन्यू टू डिवाइड। ये आपको याद रखना है, सेल्स डिवाइड होने लगते हैं और फिर जब सेल्स डिवाइड होने लगेंगे तो ट्यूमर फॉर्म हो जाएगा
और फिर ये ट्यूमर जो होता है बहुत ख़तरनाक बन जाता है और ये अनकंट्रोल हो जाता है। दो तरह के होता है, एक बेनाइन होता है, मैलिग्नेंट होता है बेटा। ठीक है, बेनाइन का मतलब क्या होता है, ये एक स्पेसिफिक लोकेशन में काम करेगा, ज़्यादा बढ़ता नहीं है, क्योरेबल है कह सकते हो। ठीक है, बट मैलिग्नेंट क्या होता है, ऑन द अदर हैंड प्रोफिलेटिंग सेल्स होते हैं। ये क्या करते हैं, न्यूप्लास्टिक सेल्स होते हैं, ये बढ़ते रहते हैं, जैसे बढ़ता रहता है वैसे इंसान की तबीयत ख़राब होने लगती है। ठीक है, डिवाइड होने लगते हैं। ठीक है, एंड स्टार्ट द नॉर्मल सेल बाय कंपीटिंग वाइटल न्यूट्रिएंट्स। अब इसका मतलब क्या होता है, ये जो सेल्स बढ़ रहे हैं, कैंसर के जो सेल्स बढ़ रहे हैं वो दूसरे न्यूट्रिएंट सेल का न्यूट्रिएंट्स खा लेते हैं। जो मेन इंसान का न्यूट्रिएंट्स होता है वो इंसान को मिल नहीं पाता है। कैंसर के सेल जितना न्यूट्रिशंस होता है वो खुद खा लेते हैं। सेल सॉट टू बी फ्रॉम द ट्यूमर रीच डिस्टेंस साइड थ्रू द ब्लड वेर एवर गेट लॉज इन द बॉडी। जहाँ पर भी है ये थोड़ा से वो चीज़ें होने लगती हैं। ठीक है, मेटा स्टैटिस्टिक इज़ द मोस्ट फेयर प्रॉपर्टी ऑफ मैलिग्नेंट। ठीक है, मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है, बस बढ़ता जाता है, इसी को बोलते हैं। अब कैसे हो सकता है बेटा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल सेल से कैंसरस सेल न्यूप्लास्टिक सेल में भी इंड्यूस फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल एजेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी में जाते हैं, जिसको हम कैर्किनोजेंस बोलते हैं। ठीक है, आयनाइजिंग रेडिएशन जैसे एक्स रे है, गामा रे है, नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस है, कॉज द डीएनए डैमेज, लीड टू न्यूक्लियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन। इस तरह से फैलता है। ठीक है, इस तरह के जब चपेट में आ जाते हैं लोग, ठीक है, कुछ फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल एजेंट्स होते हैं, इन एजेंट को कार्सिनोजेन बोलते हैं। ठीक है, केमिकल कार्सिनोजेन प्रेजेंट इन टोबैको स्मोक्स में होता है। अब ये सब टोबैको स्मोक्स में होता है, इस वजह से टोबैको की वजह से कैंसर हो जाता है। कैंसर कॉजिंग वायरस ऑन्कोजेनिक वायरस। ठीक है, हैव ए जीन, इसका जो जीन है वायरल ऑन्कोजेंस है। फर्दर मोर इसके बाद सेवरल जीन जो होते हैं सेलुलर ऑन्कोजेंस होते हैं, इसको प्रोटीन ऑन्कोजेंस बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, कैंसर को डिटेक्ट कैसे करते हैं ये देख लेते हैं। कैंसर डिटेक्ट, अर्ली डिटेक्शन कैंसर को कैसे करते हैं। इट इज़ ए डिजीज़ टू बी ट्रीटेड सक्सेसफुली इन मेनी केसेस। ठीक है, कैंसर डिटेक्शन बायोप्सी करते हैं। कैंसर का डिटेक्शन जो होता है बायोप्सी से होता है बेटा। ठीक है, टिश्यू इन द ब्लड एंड बोन नैरो टेस्ट इंक्रीज द सेल काउंट कर लेते हैं। ठीक है, ल्यूकेमियास इन बायोप्सी पीस ऑफ द सस्पेक्टेड टिश्यू को हम निकालते हैं, एग्जामिन करते हैं। इसमें माइक्रोस्कोप से हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी होती है, एक पैथोलॉजिस्ट जो होता है ये बताता है। जैसे रेडियोग्राफी है, कंप्यूटर टोमोग्राफी है, एमआरआई कराया। ठीक है, ये सब क्या होते हैं, कैंसर सेल को डिटेक्ट कर लेते हैं कि जहाँ जहाँ पर है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। एक्सरे 3 डायमेंशनल इमेज निकाल देगा, दिखा देगा भैया। एमआरआई क्या होता है, मैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होती हैं, नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस होती हैं जो इस टिश्यू को डिटेक्ट कर लेंगी बेटा। ठीक है, एंटीबॉडीज़ भी काम करती हैं अगेंस्ट द कैंसर सेल। ठीक है, इसका मतलब यही होता है बेटा। अगर हमने आइडेंटिफाई कर लिया है विच प्रीडिस्पोज एन इंडिविजुअल टू सर्टेन कैंसर मे बी हेल्पफुल फॉर प्रिवेंशन ऑफ द कैंसर, पहले से अगर आपने पता कर लिया है तो ये क्योरेबल है, वरना फिर प्रॉब्लम हो जाती क्योंकि कैंसर क्योरेबल है। ठीक है, तो ये बात थोड़ी सी ध्यान में रखना है। अब हम लोग इसका ट्रीटमेंट कर लेते हैं जल्दी से। कॉमन अप्रोच जो होती है, सर्जरी होती है, रेडिएशंस होती है, इम्यूनोथेरेपी होती है, रेडियोलॉजी होती है बेटा, इरीडिएट लेथेली, टेकिंग प्रॉपर केयर ऑफ नॉर्मल टिश्यू सराउंडिंग। ठीक है, यानी कि हमें सबसे पहले जो नॉर्मल टिश्यूज़ होते हैं उनकी देखभाल करनी होती है। सेवरल कीमियोथेरेप्टिक ड्रग्स का इस्तेमाल करना होता है जो हमारे कैंसर सेल को किल करते हैं। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ ड्रग्स हैव ए साइड। ठीक है, अब जैसे मान लो कि पूछा जाता है कि भैया कीमोथेरेपी लेने के बाद जो है आदमी वो कैसे हो जाता है, बाल उसके क्यों चले जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेयर लॉस होता है, एनीमिया, खून की कमी हो जाती है,
ये चीज़ आपको याद रखना। मोस्ट कैंसर ट्रीटेड कॉम्बिनेशन ऑफ सर्जरी, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, ये सब जो होते हैं वो ट्यूमर के सेल को ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। पेशेंट आर गिवन सब्सटेंस कॉल्ड बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स सच एज अल्फा इन्फेक्शन। ठीक है, तो ये चीज़ आपको आज याद करनी है। तो आज हमने इसको इतना टॉपिक पढ़ाया है। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका ड्रग्स से अल्कोहल है, ये नेक्स्ट पार्ट में ख़त्म हो जाएगा। कोशिश हमारी यही रहेगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी टॉपिक को वाइंड अप करें ताकि हम वन शॉट भी आपके लिए तैयार कर सकें। थैंक यू।